नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं हर्षिता सावंत। आज भारतीय बाजारों में खरीदारी वाला सत्र साबित होता दिखाई दे रहा है। 17,500 के आसपास ही इस समय ट्रेड बनता दिखाई दिया है। तो एक अच्छा खासा गैप अप और उसके बाद एक तगड़ा मोमेंटम भारतीय बाजारों ने पकड़ा है। 1% ऊपर आपको निफ्टी दिखाई देगा इस समय 17,485 तक के लेवल्स। याद रखिएगा 17,527 तक का हाई इसने आज के सुबह में छुआ। वहीं अगर आप निफ्टी बैंक की चाल देखें तो ये भी दरअसल पूरे जोश में, और निफ्टी बैंक की अगुवाई में अच्छी खासी तेजी जरूर आई है। 350 पॉइंट से ज्यादा का इजाफा, 40,000 के लेवल्स की हम कल ही बात कर रहे थे, आज 40,300 तक का लेवल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इनफैक्ट 361 तक का हाई भी दिखाया निफ्टी बैंक ने। तो क्लियरली जो ट्रेंड है वो मजबूती की तरफ, और कल का ही रुझान आगे एक्सटेंड हो रहा है, जहां पर निजी बैंकों के साथ साथ सरकारी बैंकों का हाथ है इस तेजी में। आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, एचडीएफसी और कोटक ये टॉप कंट्रीब्यूटर्स हैं आज की तेजी में। इसके अलावा कैपिटल गुड्स, ऑटो इंडेक्स, कंजम्पशन थीम ये दरअसल आज मार्केट में खूब चलती हुई दिखाई दे रही है। वेरी क्विकली आपके सामने लेकर आते हैं एडवांस डिक्लाइन रेशियो, जो बेसिकली आपको दिखाएगा कि मार्केट में इस तेजी में कितना दम है, कितनी स्ट्रेंथ है। तो गिरने वाले शेयरों की संख्या सिमट कर 740 के आसपास, बढ़ने वाले शेयर इस बीच 1987 लगभग 2000 के करीब जा रहे हैं। तो रेशियो जो दरअसल है इस समय वो तेजी वाले ट्रेड्स के फेवर में साफ दिखाई दे रहा है, और मोमेंटम अच्छा। आज के इस मोमेंटम को कैसे फिर भुनाएंगे हमारे जानकार, उसी पर नजरें रहेंगी। याद रखिएगा 3 जानकार, 3 चेहरे दरअसल इस हफ्ते हमारा साथ दे रहे हैं। उनसे एक बार फिर मुलाकात करते हैं, उनके कल तक के रिटर्न्स भी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। ब्रिजेश एल, राजन शाह और साथ ही साथ अमित सेठ मैदान में हैं। अमित ने एक लीडरशिप पोजीशन हासिल कर लिए, 5.7% के रिटर्न्स। ब्रिजेश एल करीब 1.5% की कमाई और राजन -3.7% पर हैं। यह है कल दोपहर तक की स्थिति। लेकिन आज इस मोमेंटम को कैसे भुनाया जाए, इसका फायदा कैसे उठाया जाए, हमारे जानकारों से समझते हैं। राजन, कल तो थोड़ा सा मार्केट में सेकेंड हाफ में हरकत जरूर आती हुई दिखाई दी थी। आज मोमेंटम कंफर्म हो गया है, कंसिडरिंग हम 17,500 की तरफ बढ़ चुके हैं, वहां पर कुछ देर के लिए टिके भी। आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी टू कम बैक इन द गेम? हर्षिता, मेरी स्ट्रेटेजी यहाँ पे लॉन्ग साइड ही रहने की रहेगी। यहाँ पे एक मैंने इनिशियली जो गो फैशन जो लॉन्ग था मेरा, उसको मैंने प्रॉफिट बुक किया है 1415 के आसपास। वो मैंने 1378 के आसपास दिया था। और जिस हिसाब से मार्केट का सेंटिमेंट्स है, 17,475 के आसपास ट्रेड हो रहा है, तो करंट रेट से भी यहाँ पे लॉन्ग जाना एक अच्छी रणनीति रहेगी मिड कैप काउंटर्स के अंदर। तो यहाँ पे मैं एक इनिशियली लॉन्ग करना चाहूंगा सीएसबी बैंक को, जो 250 के आसपास ट्रेड हो रहा है, और यहाँ पे अच्छा सपोर्ट एरिया बन चुका है अराउंड 242 के आसपास का। तो 242 के स्टॉप लॉस से मैं सीएसबी बैंक के अंदर लॉन्ग जाऊंगा। पहला टारगेट यहाँ पे 264 का रहेगा और दूसरा टारगेट यहाँ पे 275 का रहेगा। तो 275 के लिए आपने लगे हाथ दे दिया है सीएसबी पर एक बाय कॉल। एक बार राजन का पोर्टफोलियो दिखाइएगा। इन्होंने कहा है तेजी की पोजीशन लेकर चलेंगे। कल का पोर्टफोलियो है आपके हाथ में, वो दिखाइए प्लीज डायरेक्टर साहब। तो ये देखिए, फाइन ऑर्गेनिक्स में कल अनफॉर्चुनेटली स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ। आईआईएफएल वेल्थ को अभी भी होल्ड कर रहे। गो फैशन और ग्रासिम, गो फैशन में प्रॉफिट बुक किया तो ग्रासिम में एग्जिट किया। तो आईआईएफएल वेल्थ को ये अभी भी कर रहे हैं होल्ड। अमित, गुड मॉर्निंग। बताइए आपकी अप्रोच। पहले इंडेक्स पर कोई व्यू देंगे क्या? ये 17,500 के दर्शन आज हुए हैं, इसके ऊपर टिकना क्या मुमकिन है आज के दिन? गुड मॉर्निंग हर्षिता मैम। हर्षिता मैम, जैसे कि हमने कल भी डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी इज स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू, और बैंक निफ्टी ने तो इनफैक्ट कल ही काफी स्ट्रेंथ दिखा दी थी, और हमने कहा था कि अगर 39,700 800 कल के क्लोजिंग बेसिस में रहता तो 40,300 फर्स्ट टारगेट एंड 40,800 सेकेंड टारगेट इज पॉसिबल। तो बैंक निफ्टी में काफी स्ट्रेंथ है, और बैंक निफ्टी इज एडिंग निफ्टी। निफ्टी का भी जो क्रिटिकल लेवल था दैट वाज 17,430। क्लोजिंग बेसिस में आज अगर वो क्रॉस होता है तो टेक्निकली एक ब्रेकआउट निफ्टी में भी है। और सबसे बड़ी बात है कि रिलायंस इज सपोर्टिंग निफ्टी, हैज कम टू द रेस्क्यू ऑफ निफ्टी। आईटीसी इज डूइंग वेल। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर मार्केट का मुझे बुलिश लगता है। बाय ऑन, ऑब्वियसली गैप को नहीं चेस करूंगा, लेकिन कोई भी हल्का फुल्का पुल बैक आता है तो बाय ऑन डिप की रणनीति रहेगी, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रहेगी। काफी सारे स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं, तो स्टॉक्स के साथ